नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पाठ संसार पुस्तक है। जिस प्रकार एक पुस्तक से हमें बहुत सी जानकारी व ज्ञान प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस संसार से भी हमें बहुत सा ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए संसार को पुस्तक माना गया है। इस पाठ के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू जी। नेहरू जी की बेटी इंदिरा जब उनके साथ नहीं थी, तब नेहरू जी उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखकर उन्हें बहुत सी ज्ञान की बातें बताया करते थे। उन्हीं में से कुछ का वर्णन इस पाठ में किया गया है। जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा व पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। पाठ का सार। संसार पुस्तक है पत्र में जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री के पास पत्र लिखकर विभिन्न प्रकार की जानकारियां देने का प्रयत्न किया है। पत्र लिखने के समय लेखक इलाहाबाद में हैं और पुत्री मसूरी में हैं। इसलिए वह अपनी बेटी को दुनिया जहान की कहानियां सुनाना चाहता है। अपने पत्र में वे आगे लिखते हैं कि तुमने इंग्लैंड के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन वह केवल एक टापू है और हिंदुस्तान भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें दुनिया जानने की इच्छा हो तो तुम्हें सभी का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, न कि उस देश का जिस देश में तुम पैदा हुई हो। मैं छोटे छोटे पत्रों में तुम्हें थोड़ी सी बातें बता सकता हूँ, लेकिन इन पत्रों के सहारे तुम यह जान पाओगी कि संसार पुस्तक है, दुनिया एक है और हम सब भाई बहन हैं। यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। एक ऐसा समय था जब यह धरती बहुत गर्म थी। तब इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। आज यह दुनिया हर प्रकार के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है। पुराने जमाने की किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। पहाड़ों, समुद्रों, नदियों, जानवरों की हड्डियों आदि से दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। तुम शीघ्र ही पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर उनका काल जानना सीख जाओगी। सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ एक रोड़ा संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ यानी एक छोटा सा पेज है। उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए, उसके शब्द सीखने के लिए पहले उसके अक्षर सीखने होंगे। इसी प्रकार प्रकृति के अक्षर जानने के लिए उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों से पढ़ी जा सकती है। यदि हमारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम एक गोल, चमकीले
और चिकने रोड़े की कहानी उसी के मुंह से सुन सकती हो। वह तुम्हें बताएगा कि कभी वह किसी पहाड़ या चट्टान का खुरदरा व नुकीला टुकड़ा किसी पहाड़ के दामन में था, जिसे छोटी नदी बहाकर छोटी घाटी तक ले गई। वहां से पहाड़ी नाला ढकेल कर छोटे दरिया तक पहुंचा गया। छोटे दरिया से बड़े दरिया में पहुंच गया। इस बीच वह दरिया के पेंदे में यानी दरिया के तल में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। यदि वह आगे बढ़ता तो समुद्र में अपने भाइयों के साथ जा मिलता, तो वहां बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे बच्चे खेलते और बालू का घरौंदा बनाते। यदि एक छोटा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं, उनसे तुम्हें कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। यहाँ जवाहरलाल नेहरू यह बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार एक छोटा सा रोड़ा लुढ़कते लुढ़कते चिकना चमकदार पत्थर बन जाता है और अधिक देर तक वहीं पड़े रहने पर धीरे धीरे बालू का किनारा बन जाता है और बच्चे उससे खेलने लगते हैं। हम जब एक छोटे रोड़े से इतनी बातें मालूम कर सकते हैं, तो उसी प्रकार और भी अन्य चीजों से हमें संसार में बहुत सी ज्ञान की बातें मालूम हो सकती हैं। शब्द अर्थ: अक्सर, पराया, खत, पत्र या चिट्ठी, आबाद, बसा हुआ, गौर से, ध्यान से, बालू, रेत, जर्रा, कण, दरिया, समुद्र, खुरदरा, जिसकी सतह चिकनी न हो, घरौंदा, बच्चों द्वारा बनाया मिट्टी का छोटा सा घर, शौक, रुचि, बेहद, बहुत अधिक, आशा, उम्मीद, जबान, भाषा, दामन, तलहटी, पेंदा, तल, वजह, कारण। प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? उत्तर: लेखक ने प्रकृति के अक्षर चट्टानों के टुकड़े, वृक्षों, पहाड़ों, नदियों, समुद्र, जानवरों की हड्डियां आदि को कहा है। प्रश्न 2, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? उत्तर: लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी और उस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। इसी कारण उस समय धरती पर मनुष्यों का अस्तित्व नहीं था। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होते गए और धरती पर जानवरों, पौधे व फिर मनुष्य का जन्म हुआ। प्रश्न 3, दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है? कुछ चीजों के नाम लिखो। उत्तर: पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियों और इसी तरह की तमाम चीजों से दुनिया का पुराना हाल जाना जा सकता है। प्रश्न 4, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? उत्तर: गोल चमकीला रोड़ा किसी पहाड़ या चट्टान का खुरदरा व नुकीला टुकड़ा था। वह पहाड़ के नीचे जमीन पर पड़ा था, जिसे छोटी नदी बहाकर छोटी घाटी तक ले गई। वहां से पहाड़ी नाला ढकेलकर छोटे दरिया तक पहुंचा गया। छोटे दरिया से बड़े दरिया में पहुंच गया। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। प्रश्न 5, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया
और आगे ले जाता तो क्या होता? उत्तर, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक कण बन जाता और समुद्र के किनारे अपने जैसे ही रेत के अन्य कणों में मिल जाता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। प्रश्न 6। नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया है? पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर, नेहरू जी ने बताया है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले धरती बहुत गर्म थी। इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। पहले यहाँ ना कोई आदमी था ना जानवर। करोड़ों वर्षों में जाकर धरती ठंडी हुई। फिर धीरे धीरे इस पर वनस्पतियां पैदा होने लगी। फिर छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए। फिर मनुष्य। इस तरह दुनिया की शुरुआत हुई। अन्य प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। लेखक ने संसार को पुस्तक क्यों कहा है? उत्तर, जैसे पुस्तक पढ़कर बहुत सी जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं, वैसे ही संसार में रहकर भी हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए लेखक ने संसार को पुस्तक कहा है। प्रश्न 2। दुनिया का हाल जानने के लिए किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा? उत्तर, दुनिया का हाल जानने के लिए दुनिया के सभी देशों और यहाँ बसी सभी जातियों का ध्यान रखना होगा। केवल एक देश जिसमें हम पैदा हुए हैं की जानकारी प्राप्त कर लेना काफी नहीं है। प्रश्न 3। कोई भी जबान सीखने के लिए क्या जरूरी है? उत्तर, कोई भी जबान हिंदी, उर्दू या अंग्रेजी सीखने के लिए उस जबान के अक्षरों को सीखना बहुत जरूरी है।